होगी? 3 बार पहुंच गया। सिर्फ गति तब होगी जब हरि का नाम है। दैट इज दैट कि कर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कर्म ये है भगवान का नाम। गुरबाणी कहती है बड़ी प्राप्त मानक देहरिया गोविंद मिलन की है तेरी गलिया, अवर काज कीते ना काम मिल साध संगत बच केवल नाम। अब ये मनुष्य देह मिली है, अब क्या है? गोविंद को मिलने की बात है। ये नहीं कहा कि अब फैक्ट्री चलाने की बात है। मनुष्य देह मिली है, ये नहीं कहा कि अब बहुत बड़ा धंधा करने की बात है। ठीक है, वो करना पड़ेगा, वो भी करके भगवान ने दिखाया है। भगवान ने कहा है गीता में बार बार कि अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और पर ड्यूटी निभाने का तरीका है, ढंग है। ड्यूटी में ही नहीं फंस जाएंगे, भक्ति करनी जरूरी है, इसमें नहीं फंस जाएंगे कि सिर्फ मेरे को धन ही कमाना है, धन ही को बस मुझे बहुत बड़ा 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 बनना है। और अल्टीमेटली एक दिन वही कहाँ जाएंगे हम? शमशान पहुंच जाएंगे, कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, शमशान पहुंच जाएंगे। तो हमारा असली मकसद क्या है संसार में आए हैं? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं हमारा असली काम है वो कर्म जो यज्ञ बने, वो कर्म करना है जो यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, जो हम भगवान का नाम जप करें। सो दैट इज देयर। What we understood with this video? कि we have to take हरि का नाम ना, वो काम आता है आगे फ्यूचर कि में। हमारा जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है, तो कम से कम अगर जैसे हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसडेंटल स्टेट, हम विश्व तत्व भी नहीं चाहते, तो कम से कम इतने कर्म तो बनाएं कि हम नेक्स्ट नाम योनि जपे। तो मनुष्य की मिले, क्योंकि जो हमारे को इंटेलिजेंस और जो हमें ज्ञान है वो बाकी लिविंग बींग्स को नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ऐसा जैसे उन्होंने कहा ना, हमें अपने जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की ड्यूटीज है वो छोड़नी नहीं है, बट उसमें कॉन्शियसनेस वो रखनी है। जब हम हायर गोल और हायर सुप्रीम गोल को रखेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वो गलत नहीं होगा, दैट विल बी इन लाइन। अगर हम भगवान को भूल के अपने काम करेंगे, we'll feel frustrated, we'll feel discouraged, we'll feel emotional, we will go through with all those challenges which makes us depressed, frustrated. Mona, you understand with this video what she's trying to say? What is our dharma? Yes. Can you explain what you understand? Like why we are emphasizing Hari Naam, कि भगवान का नाम नहीं भूलना। जैसे उन्होंने गुरबानी से, गुरु ग्रंथ साहिब से भी रिलेट किया कि उसमें भी यही बोला है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, बस केवल केवल वही। इसका उस ध्यान में जब हम रहते हैं तो हमारे जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी हमारी डिस्टर्बेंस होती हैं, हम उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। बिना उस नाम के हम अकेले अपनी इंटेलिजेंस से किसी भी डिग्री से किसी भी तरीके की मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट से नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी मेटेरियलिस्टिक, हम इंसानों ने कोई ऐसी डिग्री नहीं बनाई है जो हम 100% ऑलवेज एक हैप्पीनेस स्टेट में, फुल सेटिस्फेक्शन स्टेट में रह सकते हैं। कैन we can buy, we can plan a trip, we can buy certain things, we can do certain, that is a temporary happiness. No one is saying to stop doing it, but consciousness should be भगवान प्रथम। उनको बीच में डाल के करेंगे तो हमारे काम सही होंगे, और अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रहे हैं तो हम विचलित नहीं होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। So shall we proceed towards our next verse? Yeah. हमने लास्ट जो किया था 35 तक किया था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैन यू रीड? मोना एंड विमी जी, आप पढ़ सकते हो ना? आप पढ़ोगे? ठहरो नहीं, तुम पढ़ो। कैन यू सी? बहुत छोटा सा है, पढ़ो तुम। बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा है? हाँ, आई डोंट नो, फोन में छोटा दिख रहा है मेरे को। अच्छा तो मोना, मोटा आपको कैन यू सी, कैन यू रीड इट? अदरवाइज आई विल रीड इट। I can read the English part, not very good with No Sanskrit. problem. That English part is the same what is written in the Sanskrit, so you can read this Okay. one. Okay. Papam evasrad asman hadvetan atatayuna
Tasman narha vayam hantum dhartarashchan sa bandhavan स्वजना swajanam ही hi. कथा Just a second. अथवा सुखिना श्याम माधवा. Why I am saying to read you? इसको पढ़ने भर से भी we get purified. There's a benefit of reading. Maybe you pronounce wrong or not correct, but try to read it. That is why I am emphasizing कि each and everyone should at least read a shloka. Okay, we should Okay, get okay. more and more benefit of this class. So let's go to the translation. That this you can read it. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, if it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends, what should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how we could be happy by killing our own kinsmen? Purport. Okay. According to Vedic injunctions, there are 6 kinds of aggressors: a poison giver, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapons, one who plunders riches, one who occupies others' land, and one who kidnaps a wife. Such I'll stop you aggressors here, are Mona. I'll stop you here. It's very important. ये वो अपराध है जिनकी माफी नहीं है. तो अगर कोई कहता है ना कि जैसे हमें कि विमी आपने एक बार सवाल किया था ना कि कोई कुछ भी कर रहा है, वी हैव टू बी काइंड एंड लविंग. तो छोटे छोटे पापों की माफी है, बट दीज आर द रिटन इन द गीता. इन अपराधों की माफी नहीं है. उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए, एंड इट शुड बी अ प्रॉपर वे. नॉट वो हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन अ हायर गोल. जैसे अर्जुन ने लड़ाई करी थी, दैट वाज अ हायर गोल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल प्रजा, फॉर ऑल द पीपल, कि जिससे दोबारा कोई ऐसा ना कर पाए. सो दीज आर ये 5 तरीके के अपराध होते हैं जिनकी माफी नहीं है. पर हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी अपने जो बुरा भला लगता है, हम उसके रिवेंजेस, हम उसका भला बुरा मानने लगते हैं. सो दिस वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ एंड कीप इन अ माइंड. ये गीता में लिखा है, पॉइजन गिवर, one who set fire to the other house, one who is attacked with the deadly weapons, one who plunders riches, one who occupies another land, and one who kidnaps a wife. ये 5 तरह के अपराध हैं जिनकी कोई माफी नहीं. It is not to forgive. आगे चलिए. Such aggressors. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man. But Arjuna was not an ordinary man. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration, and no sin is incurred by killing, where is it? Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, Lord Rama was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Rama, Ram Rajya, but Lord Rama never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Rama because Ravana kidnapped Rama's wife Sita, but Lord Rama gave him sufficient lessons unparalleled in the history of the world. In Arjuna's case, however, one should consider. In Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressors, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, grandsons. Because of them, Arjuna thought that he should not take the severe steps against important than any political emergency. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefore are not permanent, so why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen?
Arjuna addressing of Krishna as Madhava, or the husband of the goddess of fortune, is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as the husband of the goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotees. हाँ, तो इसमें वो क्या बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ना, कि जो अपराध जो राम जी के टाइम पे हुआ था, तो उनके लिए आसान था कि वो रावण था, दूसरे देश का था, तो उन्होंने हमला किया, उनकी वाइफ को लेके गया. बट अर्जुन कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि वो उसके अपने भाई बहन है, अपने माता, अपने फादर्स हैं, तो वो ये सोच रहा है कि आप तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून हो, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं अपनों को मार के ऐसा राज्य, ऐसा न्याय लेके मैं क्या करूंगा, तो आप तो गुड ऑफ फॉर्चून हो, तो इसका फायदा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दे आर टेलिंग कि जब राम जी ने किया था तो उनके लिए वो कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, इट वाज इजी फॉर देम, बट इसके लिए कंफ्यूजिंग है, वो अपने तरीके से सही सोच रहा है. फिर आगे नेक्स्ट वर्स हम लेंगे जहां कृष्ण जी बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है, कि और जैसे एंड में लिखा है, और आप तो, और वो अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि आप तो माधव हो, आप तो गुड फॉर्चून लेकर आते हो, आप ऐसा मुझसे क्यों करवा रहे हो, मैं अपनों को मार के अगर कुछ हासिल भी कर लूंगा तो क्या फायदा, मैं उन्हें माफ करके वैसे सब कुछ दे देता हूँ. ये अर्जुन की शंका चल रही है. दैट इज व्हाई अर्जुन इतना परेशान है, क्योंकि उसके घर के अपनों जो उसके बैटलफील्ड में उसके अगेंस्ट खड़े हैं, उसके सारे प्रियजन हैं, अपने हैं, भीष्म पितामह वगैरह सारे खड़े हैं. दैट इज व्हाई ही इज कंफ्यूज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्स, जहां भगवान उसकी इस बात का जवाब देते हैं कि व्हाई इट इज नेसेसरी. मिमी आप पढ़ेंगे इंग्लिश नहीं, वाला? आप पढ़ो. हाँ, मैं पढ़ूं? पढ़ो. हाँ. हाँ. यद्यपते न पश्यन्ति लोभपहतचस्ते कुल क्षता दोषा मित्र दोह च पातकम कथा न गेयमा सामभि पाप दस्वमी न वृत्तम कुल क्षत्रता दोषा प्रपंच जनार्दना. ठीक है. सो अब ट्रांसलेशन. ओ जनार्दना, although these men's their hearts overtaken by greed see no fault in killing one's family or quarreling with the friends, why should we, who can see crime in destroying a family, engage in these act of a sin? अब भगवान बता रहे हैं ये क्यों जरूरी है. Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is invited by some rival party. Under such an obligation, Arjun could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effect of such challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenges. Obligation is actually binding with the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. वो भगवान ये बता रहे हैं, आप एक क्षत्रिय को ऐसा सोचना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक रणभूमि में खड़े हो. ये पहले भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, इस चैप्टर में पूरा यही बात हो रही है, क्योंकि वो रणभूमि में खड़ा है, तो वो उसको ये बात शोभा नहीं देता. उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं विच इज नॉर्मल, कि मैं लड़के मर के इतना लेके क्या करूंगा, बट ही इज डूइंग फॉर द हायर कॉज. उसका हायर कॉज है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसको ही इज डूइंग फॉर द हायर कॉज. दैट इज व्हाई गॉड इज सेइंग इट इज नेसेसरी फॉर यू. Now move to the next. That is also, this is also connected with this, so I will take this also. 39. गुना आप पढ़ोगे? कुलक्षरे प्रणक्षन्ते कुल धर्मा पढ़ेंगे आप? कुलक्षये प्रणशन्ति कुल धर्मा स्नातना धर्मे नष्टे कुला अधर्मो. हाँ, कुछ नाम धर्मो विभवत्युत. Okay, read the translation. Okay. With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished. And thus, the
of the family becomes involved in it. Neetu, can you put a mute? Okay. Yeah. Please. In the system of the Varnashrama institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow property and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elders, members of the family, be slain. Yeah. तो हम वर्णाश्रम में, हम एक फैमिली में हैं, तो दैट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दे इज एक्सप्लेनिंग, और डू आई नीड टू डिस्कस? तो इसीलिए ये सारा बता रही है, इसीलिए मैंने तीनों वर्सेस आज ही लिए कि ये जरूरी है समझना, उसकी कंफ्यूजन आना भी जरूरी है, उसका लड़ना भी जरूरी है। उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है? श्री कृष्ण स्वयं। तो वो गलत नहीं करवाएंगे। जैसे कई लोग बहुत बोलते हैं कि भगवान ने खुद ही बोला कि अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए, पर वो कौन सा अपराध है, वो कौन सा सिन है? वो अपराध है या सिन है? वो कौन सा है? किसको हमें लेट गो करना है और किसके लिए हमें करना है? क्या हम उस पोजीशन पे हैं? हम खुद नहीं कर सकते, हम अर्जुन नहीं है। ये जो भी कुछ लीला रची है भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए थी, तो हम वी हैव टू टेल द अथॉरिटी इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज फॉर द हायर कॉज, देन वी शुड टेक अ एक्शन। If it is not for our own self gratification, I hope you're understanding. हमें अपने बदले के लिए नहीं करना है, हमें अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना। इट शुड बी फॉर द हायर कॉज इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड, एंड वो उन 5 अपराधों में आता है। तो देन इट इज, आई होप इट्स ऑल क्लियर, 3 वर्सेस। सो कर्मों से रिलेटेड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। अभी मैंने राधिका जी का मैंने लिंक भी शेयर किया था, पता नहीं कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते, कि कर्म जब हमारा दरवाजा खटखटाए, पार्ट 2, तो हमें क्या करना है जब कर्म हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, तो हाउ वी शुड एक्ट। तो हमें हमारे साथ जो कुछ भी होता है, दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा, इट्स ऑल आवर कर्मा। कुछ भी कहीं से नहीं आता। वी शुड नॉट ब्लेम अ सिंगल पर्सन एट एनी पॉइंट। कहीं भी मेरी भी बात होती तो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इसने तो मेरे साथ गलत किया, पर नहीं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया होगा। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाती हूँ, और देन यू कैन रिलेट कि हाउ द कर्मा प्लेस, और हम जाने अनजाने पता नहीं क्या क्या करते होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट what we are doing, what we are hearing, and each and everything is making karma. Since we are in Kalyug, तो हम इससे कैसे बचें? हरे नाम 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 हरे हरे। तो जैसे कि इस कहानी से पहले मैं एक बहुत अच्छा वर्स बताती हूँ कि हमें किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। दिस इज आई एम टेलिंग गीता सिंह, हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपने अंदर देखना। अब दिख जाए तो क्या करें? मनुष्य है, दिखता है, जब दिख जाए, हे नाथ, हरि हरि हरि, उसका नाम लेना है कि मुझे दिख रहा है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता चलता, हमारा दिमाग जाएगा, हमारे को दिखेगा कि ये गलत है, ये गलत है। अब रात दिन हम सुन रहे हैं कि हमें नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव देखना है, पर नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंसान योनि में, हम कलयुग में, हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? उसको अपने आप को प्योरीफाई करके सही रास्ते पे लाने के लिए, सही देखने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी है, हमें उन्हें सरेंडर करना है और उन्हें कहना है, हे प्रभु, ये मेरे बस में नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, आप ही, मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूं, आप ही मेरी मदद करिए जिससे मुझे ये ना दिखे। और फॉर सिंपल फॉर्मूला, जस्ट चैंट, जस्ट चैंट, जस्ट चैंट। द मोर यू चैंट, हर सिचुएशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, पर हमारा दिमाग लोगों की कमियों पे, जो हमें बुरा लग रहा है, वो जाता है। बट वेन वी आर लिसनिंग दिस, वेन वी आर हियरिंग दिस, जब हम सत्संग अपनी ऐसे स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, तो इस रेगुलर प्रैक्टिस से वी गेट स्टार्ट प्योरीफाइंग, वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि हमें ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना। उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जस्ट चैंट, जस्ट चैंट। सो दैट स्टोरी व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि एक ब्राह्मण होता है और
एक राजकुमार राजकुमारी नई नई शादी करके एक यंग कपल होता है, उसके गांव से जा रहे होते, तो रात हो चुकी होती, तो रात को वो उसके घर पे रुकने के लिए जगह मांगते हैं कि उसके सैनिक वैनिक सारे कि भाई हम रात को यहाँ रुक सकते हैं, बोले रुक जाओ। और वो बहुत अच्छा ब्राह्मण होता है, बहुत दानी होता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसका बहुत नाम होता है गाँव में, और और एवरीबडी प्रेज हिम। सो वो रुक जाते हैं। तो वहां पे जो राजकुमार, जिस कमरे में राजकुमारी राजकुमार सो रहे होते हैं, तो वहां पे एक बहुत सुंदर सा कपड़ा होता है, और राजकुमारी बहुत, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें क्या है, मुझे देखना है, इतना हैवी सा। तो जैसे ही उठाती है, उसको खोलती है, तो उसके अंदर तलवार होती है। राजकुमार सो रहा होता है, वो जैसे देखने लगती है तो तलवार गिर जाती है, राजकुमार मर जाता है। ये देख क्या के जाता है? मर जाता है वो मर जाता तलवार। है? राजकुमार मर जाता, वो तलवार, वो उस कपड़े में तलवार होती है, वो थोड़ी सी उसको होता है कि देखूं मैं ये क्या है। वो जैसे ही वो उठाने लगती है और वो तलवार राजकुमार पे गिर जाती है, वो मर जाता है। वो देख के अच्छा राजकुमारी बेहोश हो जाती है। अब उसके सैनिक आते हैं, खिड़की खुली हुई होती है, उसके सैनिक आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मतलब वो, एक मिनट, वो तलवार देखती है और वो राजा के ऊपर गिर जाती तलवार है? उसके हाथ से गिर जाती है, ओके राजकुमार के ऊपर गिरती है, और वो तुरंत मर जाता है। ओके। समझ गए? हाँ उसने अपनी क्यूरियोसिटी में उस कपड़े के पास गई, उसको कपड़े को जैसे उठा के देखने लगती है कि ये क्या है, उससे वो ड्रॉप होती है, ड्रॉप होते ही राजकुमार के पर गिरती है और वो मर जाता है। नहीं समझ ओके। रहा? ठीक है, मर नहीं, गया। समझ तो आ गया। मैं ये सोच रही हूँ कि वो राजकुमार के ऊपर कैसे गिर गई वो तलवार? क्योंकि वो ऊपर रखी हुई थी, राजकुमार सो रहा था, जैसे ही उसने अच्छा, उठाया, जिससे ऊपर रखी थी। हाँ अच्छा, उस ऊपर जैसे, रखी तो हाँ तो ये वो जैसे ही नहीं उसने पता। हाँ, उठाया ओके उसके ओके ऊपर वो मर ओके। गया। तो उसके ठीक है। बाद अब सैनिक आते हैं, वो कहते हैं कि हो ना हो, इस पंडित ने इसे ये जो ब्राह्मण है इसी ने मारा है हमारे राजकुमार को, इसके मन में लालच आ गया, इसको हमारा ऐश्वर्य और पैसा वैसा चाहिए होगा, इसे मारा है। तो ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। फिर एक सैनिक कहता है इसने हमारे राजकुमार को मारा है, हम भी इसके साथ ये करते हैं, हम भी इसको मार देते हैं, जान का बदला जान, इसने ऐसा गलत किया है, हमसे मारना चाहिए। तो एक सैनिक कहता है कि नहीं, अगर हम इसे मार देंगे तो ब्राह्मण हत्या का दोष होएगा, तो हम इसको नहीं मारते, इस इन हाथों से इसने मारा है ना हमारे राजकुमार को, तो इसके दोनों हाथ काट देते हैं। तो उसके दोनों हाथ काट देते हैं। तो वो ब्राह्मण क्या बोलता है, वो उसका एक कोई हरिद्वार में दूर गांव में ना एक पंडित रहता होता है, पहले के एस्ट्रोलॉजर्स थोड़े से और जेन्युइन और सही होते होते। तो वो कहता है कि मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मैंने ऐसा पिछले जन्म में क्या किया कि मैंने तो अच्छा किया, उसके बाद भी मेरे हाथ कट गए। मतलब मैंने तो उनको शरण दी, मेरे हाथ क्यों कटे, उसकी तो जान जाने वाली थी, और सैनिक ने बोला हाथ काट दो। तो वो वहां जाता है उसके पंडित के घर जाता है, तो पंडित तो मिलता नहीं है, और उसकी वाइफ मिलती है। और उसकी वाइफ कहती है तुम क्यों मिलने आए हो, तुम्हारे कहते हैं तुम दोस्त से मिलने आए। तो वो अपने पति के लिए बहुत भरा बुरा, बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत कोसती है उसे, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैं इस पंडित से अपने लिए क्या पूछूंगा, इसकी बीवी इतना सब कुछ सुनाए जा रही है, इसे इतना नेगेटिव बोल रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, एक शब्द उसके लिए अच्छा नहीं बोला। तो थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड जो पंडित होता है वो आ जाता है, बोले तुम नहीं, तो कैसे जब आए। वो हाथ, सैनिक उसके हाथ, सॉरी, सैनिक उसके हाथ काटते तो राजकुमारी बोलती नहीं है कि उसने राजकुमारी बेहोश किया हो मेरे चुकी है को? ना, अच्छा, वो बेहोश हो चुकी वो है। अच्छा, बेहोश हो चुकी ओके है। ये कर्मों का कि ओके हाउ ओके। द कर्मा प्लेज इन आवर रोल, कि किसकी हाँ, गलती है। तो वो ओके। जाता है, कहता है, वो पंडित जब आता है तो हम्म। वो कहता है कि तुम कैसे आए, कहते हैं मैं अपनी एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ कि ये जो मेरे हाथ कटे हैं वो क्यों कटे हैं, मैंने क्या किया था पिछले जन्म में जो तुमने, मतलब वो अपने अंदर की मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे हाथ कट गए। तो वो हाँ कहता है कि मेरे बारे में तुम बाद में बताना, पहले तुम बताओ, तुम पंडित हो, तुमने ऐसी औरत से शादी क्यों करी जो तुम्हें कोसती रहती है, तुम्हें तो पता था कि तुम ऐसी औरत से शादी करने वाले हो जो तुम्हें जिंदगी भर हाँ। कोसेगी। तो वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में गाय था, और ये गाय थी, मैं कौवा था, और मैं हम्म इसके पीठ पे बैठ के ऐसे खेल खेल में इसको पीठ पे बहुत नोच रहा था, और इसको तकलीफ हम्म। हो रही थी। और वो करते 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 बारिश आती है, तो हम दोनों गंगा जी में डूब जाते हैं, तो हमारा जन्म होता है, तो हम इस जन्म में हस्बैंड वाइफ बनते हैं। और इससे पीछे भी कई जन्मों में मैंने इसे अनकॉन्शियसली बड़ा तंग किया होता है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ। तो ये जो कुछ भी मुझे बोलती है नेगेटिव, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता, उसको सुन के फॉरगिव कर देता हूँ, क्योंकि वो पंडित है, उसे जानता है कि वो पिछले जन्म में उसके साथ ये करके आया है, वो कोई इसको रिएक्शन नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी परिस्थिति में हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें लगा कि मैंने तो गलत किया ही नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, द मोमेंट वी ट्राई टू टेक अ रिवेंज और रिएक्शन,
because today's time saying tit for tat revenge is a very normal word, very normal. People will not understand, even the people around me, they will not understand. The moment we give reaction, we make our next karma, that is there, we make a next karma. If we will not react to that person, तो पंडित कहता है कि जब मुझे पता है वो इस जन्म में उनमें कुछ, उसको जितना मुझे बोलना है वो बोल देगी, मेरा उसके कर्म का अकाउंट यहीं खत्म, नेक्स्ट लाइफ में मेरा इसका जो बुराई का मैं ले रहा हूं वो नहीं चलेगा। तो वो अपनी कहानी बताता है कि मैंने इसके साथ ये किया था और इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म, उससे कई जन्मों से उसकी ऐसी साइकिल चलती आ रही थी, क्योंकि वो गंगा जी में डूब जाते हैं दोनों, तो वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं। अब आती है ब्राह्मण के हाथ के कटे। ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण पिछले जन्म में भी बहुत बड़ा ब्राह्मण था, तपस्या कर रहा था बैठा बैठा, तो एक पशु भागा भागा जा रहा था, उसके पीछे एक चंडाल जा रहा था। तो वो जो चंडाल ने ब्राह्मण से पूछा कि वो पशु कहाँ गया, तो उसने कहा इधर, उसने हाथ से इशारा किया इधर, तो उस चंडाल ने उस पशु को मार दिया। वो चंडाल कौन था? वो चंडाल राजकुमारी थी, नहीं राजकुमार था, और जो पशु था वो राजकुमार था। तो क्योंकि उसको मारा होता है और कुछ अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए वो राजकुमार राजकुमारी बन के आते हैं। तो अनकॉन्शियसली भी उसने जो हाथ से इशारा किया था, इसलिए सैनिकों की वार्तालाप में उसके हाथ काटे गए, उसको नहीं मारा गया। से हाउ आर ईच एंड एवरी एक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसी सुबह मेरी बात हो रही सिस्टर से कि हमें दान या किसी की हेल्प भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत जगह भी हेल्प करते हैं, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स आवर कर्मा। इसलिए कहा गया है कलयुग में हम बच ही नहीं सकते, इसलिए कहा गया है कि हम भगवान का नाम लेके कोई भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई दान लेते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है संभालना। That is why it is said that Krishna consciousness connect to the super soul, connect to the God. वो उनकी जिम्मेदारी है। जब हम उनका सिमरन लेके करेंगे, मैंने सोचा, मैंने बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो इतना घंटे हम भगवान के नाम लेने की जरूरत क्या है? ये भी तो भगवान ने पहले गरीबों को खाना, बहुत अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है गरीबों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना। पर वो जा कहाँ रहा है? वो जा कहाँ रहा है? वो सच में किसी की मदद हो रही है? वो सच में सही जगह जा रहा है? हमने तो अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली ना, मैंने अपनी कमाई से किसी को दान कर दिया, मैंने कर दिया, पर वो सच में किसी जगह जा रहा है? व्हेन इट इज कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट इज कनेक्ट, हम कृष्णा को, भगवान को बीच में डाल के करते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। दैट इज वाई इट इज सेड इट कि हम अपनी हर कॉन्शियसनेस में, हर कर्म में, आप मेटेरियलिस्टिक में कुछ मत छोड़ो, जो है इस दुनिया कुछ मत छोड़ो, बट हर चीज में उनका ध्यान करके अगर हम चलेंगे, उनको अर्पण करके चलेंगे, तो वो गलत नहीं होगा। दैट इज आई, हम ये सोचे कि मेरे अंदर आपको किसी की कमी नहीं दिखेगी, किसी का बुरा नहीं लगेगा, सब कुछ होएगा। जैसे ही आए, हे प्रभु मुझे ये ऐसा लग रहा है, मैं आपका नाम लेती हूँ, यू चैंट उनका नाम, तो वहां पे आपको अच्छा दिखने लगेगा। आप, हमारे पास हर सिचुएशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, पर हम इस प्रवृत्ति में बैठे हुए हैं कि फटाक से नेगेटिव पकड़ते हैं, और हम किस चीज को कितना वेटेज देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मोना का परसेंटेज अलग होगा, विमी का अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो आइडिया इज टू मोर फोकस ऑन अ पॉजिटिविटी, एंड हाउ टू फोकस आवर माइंड इनटू पॉजिटिविटी, दैट्स ओनली हेल्प विद द कृष्णा, देयर इज नो अदर वे। We are not so intelligent. So this is a very very big topic कि अब ये जो ब्राह्मण वाली बात है, अब ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या कर देते होंगे, किस किस की मदद करते होंगे, हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। So we have to be very cautious. Why to cautious? How to cautious? Just chant, just chant, just chant. He will set you to the right people. He will set you the right thoughts. He will, when we surrender ourselves to him, then it is his responsibility to set our life, हमारी नहीं है। और फिर हमारे अंदर ये भी आ जाता है कि आप जिस हाल में रखोगे, मैं खुश हूं, वो तसल्ली आने लगती है। जब वो आने लगती है, तो वो अपने आप आपको वो देते हैं जो आपकी इच्छा होती है। धैर्य आने, पेशेंस, धैर्य,
बिना उसके नाम के धैर्य आएगा नहीं। कई लोग आते एक्सपीरियंसेस के 1 महीना, हमने 2 महीना चैंटिंग करी, फिर भी हमारे साथ ऐसा रहता है। वी हैव टू हैव अ पेशेंस। पेशेंस तो बोला गया है ना, पेशेंस रखना जरूर। व्हेन वी विल कंट्रोल आवर सेंसेस, सो इट्स इजी टू डील विद एनीथिंग। राइट एंड रॉन्ग हमेशा रहेगा। सो लेट्स हैव हमारा क्विज सेशन कई टाइम से नहीं हो रहा है, लेट्स हैव अ इंटरेक्शन सेशन। यू वांट टू शेयर समथिंग, मोना? No, not today. During the past sessions, how is your experience? Are you chanting? Last I am week? chanting, Very good. How but many last times? few classes I missed. Last few times classes I missed, but I at least chanted. I chanted at least 7 times. Very Can't good, do very more. good. We had a very good guest host last week with me, or last week only? Yeah, 2 weeks Last to back. last week. Last week. week, and she Hmm. briefed everyone about the importance of a chanting and why it is important for being this human life. What is the importance of a human life? So I can brief कि जैसे एक हम जानवर होता है, वो भी लिविंग बीइंग है, और हम इंसान है, तो हमारी कॉन्शियसनेस और उसकी कॉन्शियसनेस में फर्क है। हमारी इंटेलिजेंस हायर है। अगर वो जानवर को मारेगा, खाएगा, तो वो अपराध नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस में हमें पता है गलत है, अगर हम वो करेंगे तो वो अपराध है। सो वी हैव टू बी डिफरेंट ना, वी कैन नॉट बी एक्ट लाइक एनिमल्स। So we have, when we are in a higher intelligence, we are in a higher species, हमारा ह्यूमन लाइफ में जन्म हुआ है, तो हमें हमारे हायर गोल्स रखने चाहिए। Vimi, can you share your experience with the last class what we had last what you have learned with that, what Lena was explaining about the chanting, this power of this name, just in a one line? So she was saying कि was keep on chanting, you will get a fruit. That's all. Yes, किसी हर confusion का solution है chanting. I guess Vimi is doing, Mona is doing, and Vidya and Anuja also started doing. So for I do all in the the morning answer one of time. your, sorry, एक बार सुबह करती हूँ, एक बार फिर शाम को करती हूँ, रात को सोने से पहले। इससे आपका क्रेडिट ही है, डेबिट कुछ नहीं है इस नाम में, सिर्फ क्रेडिट है। Mansha, you want to say something? Welcome, Mansha. थैंक यू। नहीं, अच्छा लग रहा है, अभी ज्वाइन किया ना, सुन रही हूँ। हाँ, you missed the beautiful story of a karma, how the karma plays important role. अच्छा, इससे हमें गिल्ट भी नहीं लाना कि हाय मैंने ये किया था, गिल्ट नहीं लाना। अभी हमें आगे और हमें the more we listen, we become cautious. सुनने के बाद भी होगा, ऐसा नहीं है अभी आप जाओगे उसके बाद किसी का बुरा लगेगा, कोई नेगेटिव दिखेगा, then you have to remind, मुझे ये दिख रहा है, ये भगवान है, भगवान मुझे नहीं देखना, I surrender to you, मुझे नहीं। When you surrender to him, then he will help you definitely. There's no second doubt. ऐसा हुआ ही नहीं कि when you surrender to him, he will not come. He will come. Before I come to Male, Mona, I was connected to with you, all of you. Now I'm here. Wow, see? See? Small How place. far is We'll it? meet one day. Where are you staying now? I'm in Male, this Chandelier, near to this National Gallery. Chandelier building. I'm staying near Fantasy, you know? Very close to your house. Oh, you are in Male itself? Not, I thought Yeah, you were in I'm Mulu in Male. No. I stay in Male, Faridi Magu, Fantasy showroom. That near the Opposite Mona that. Lal's. Yeah, very close to Oh, Mona very soon Lal's. we will meet. Yeah, just opposite Fantasy. Oh, You see that building yeah, is there, no? it's That just big 5 building. minutes Yeah, from my there. house. Yeah, I pass your house every day when I go to office. Yeah, this is Chandelier building only. Oh, this Jasbir's house? No, I don't know. Jasbir and no. Suzy? I guess they are staying there. They're on the 3rd floor. I'm on the 4th floor. I know that one. Yeah. Oh, then we'll catch soon. Now we are neighbors almost. Yeah. So any doubt, anything? Mansha, you want to say something to Krishna consciousness? Any doubt, any experience you want to share? My two dedicated, other two, you all are dedicated. Other two dedicated students are missing. Anuja and Vidya. Vidya. Mansha, you want to say something? नहीं, nothing. कुछ नहीं आज। क्या सुना आज? कितना सुना तुमने? I guess you joined just just 5 came. minutes before.
हाँ Tomorrow इतना I'll सुना be कि scheduling. हमें Sorry, Mansha. बोलो बोलो आप बोलो. हाँ, tomorrow I'll be scheduling that journey of self-discovery class around 6 o'clock, which we are doing. Mona, did you attend that? No. उसमें ना वो Last teenagers- 3 weeks I didn't attend. No, I was so much traveling. I know. So this is about journey of self-discovery की वो this is that program is for the teenager. तो जो मैं खुद भी कर रही हूँ और वो समझा उसमें वो पूरा डिटेल से बताते हैं that why we need to Bhagavad Gita and how many people are emphasizing on this. So this is about that. In tomorrow's class, we'll be not discussing the shlokas. We'll be trying to understand why we need this knowledge. जैसे गीता इज द प्राइम हमारा स्क्रिप्चर है, सबसे पहला हमारा शास्त्र है, उसके बाद बाइबल आई और ये हमारे कुरान आया, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में यही कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो आप आज मैं जब उठती हूँ 3:30-4 बजे, तो माले में भी आपको पता है कि 4 बजे नमाज होती है। क्यों? Why every religion is talking about the Brahma Muhurta and they doing the prayer in the early morning? There's something. Let's support it. That is a higher 100% pure power to connect with the God. Yes, कई लोग बोलते हैं कि आप भगवान से तो कभी भी कहीं भी connect हो सकते हो हर समय. That's true. But this time is a bonus to the people who want a good connection with him. बचपन में मम्मियाँ भी बोलती थी ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करो, सब याद रहेगा। हाँ, मेरे पापा उठाया करते थे सुबह 4 बजे की सुबह का बैठा हुआ याद किया बेटा कभी नहीं भूलोगे, भूलता। हाँ। और सुबह सुबह जैसे योगा हो गए, हम जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज है सुबह सुबह, जैसे ऑफिस में इफ यू विल सी व्हेन आई वाज वर्किंग, तो जब हम बॉसेस के पास जाते थे तो हम ऑफिस में